Hello, Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Noor Hussain. I've been receiving a lot of requests regarding CSS essay areas and today I will be talking about that. ये जो सारे areas हैं आपने comprehensively cover करने हैं और अगर आप ये comprehensively cover कर लेंगे तो आपका जो CSS essay है वो बड़ा सही जो है secure हो जाएगा. कीप इन माइंड कि ये जनरल एरियाज हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, लेकिन स्टिल इनसे आप काफ़ी हद तक जो है वो अपने ऐसे को सिक्योर कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें मोस्टली इशू बेस्ड टॉपिक्स हैं एंड कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं. इसके अंदर लिटरेरी टॉपिक्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, लेकिन स्टिल 70 to 80% जो टॉपिक्स होते हैं वो इसी किस्म के होते हैं, इशू बेस्ड होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं. तो इनको अगर आप सही तरह प्रिपेयर कर लें तो आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इसमें 3 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स, फिर कंसेप्चुअल टॉपिक्स और फिर पाकिस्तान बेस्ड टॉपिक्स. कहीं नोट कर लें, मैं आपको जनरली इनका ओवरव्यू दे देता हूँ. सबसे पहले जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन. और ग्लोबलाइजेशन जो है वो हर साल या एक साल छोड़ के किसी न किसी फॉर्म में आता है. उसके इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं, उसका कोई ना कोई जो है वो एस्पेक्ट आ सकता है. ग्लोबलाइजेशन को प्रिपेयर करें. अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भी किसी फॉर्म में आ सकता है. अब ये एक ही एम्बिट है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर एज, इस पे कोई ना कोई ऐसे आ सकता है. ये ज़रूर प्रिपेयर करें एरिया. फिर अगला इंपॉर्टेंट एरिया है जो अभी करेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोविड 19. कोविड 19 पे कोई ना कोई जो ऐसे है वो बहुत एक्सपेक्टेड है, वो ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके इम्पैक्ट, उसके प्रोज, उसके कॉन्स. ये भी किसी न किसी फॉर्म में टॉपिक रिपीट होता रहता है. इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इससे एक लिंक टॉपिक है जिससे अलग जनरली आ जाता है और आ भी सकता है, वो है सोशल मीडिया या रोल ऑफ सोशल मीडिया या नेगेटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया. लेकिन पॉइंट बीइंग कि आपने सोशल मीडिया को एज अ होल कवर करना है, सोशल मीडिया का एरिया कवर करें ज़रूर. फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो है वर्ल्ड पीस. इस पे किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है, जैसे इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स पीस और द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स पीस. तो ये भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें. वर्ल्ड पीस के डिफरेंट आर्गूमेंट्स प्रिपेयर करने और किसी भी डायमेंशन से अगर वो आए तो आप कर लें. तो वर्ल्ड पीस आपने कर लिया. फिर रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये भी किसी न किसी फॉर्म में आता है कि फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस या सक्सेसेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस या वो बेहतर कैसे हो सकता है. तो यूनाइटेड नेशंस भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल एरिना में. फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू है, एरिया है, वो है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज ज़रूर करें. और ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज किसी न किसी फॉर्म में ये भी आता रहता है. फिर एक बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है आजकल, ये ज़रूर इसको प्रिपेयर करें, वो है इस्लामोफोबिया. ये भी इंटरनेशनल इश्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लें. इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू जुड़ा हुआ है वो है अल्ट्रा नेशनलिज्म या राइज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म और फार राइट. ये भी टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, ये भी करें ग्लोबल इशू में. अल्ट्रा नेशनलिज्म, इसके साथ एक और लिंक्ड है टॉपिक वो है माइनॉरिटी राइट्स. तो माइनॉरिटी राइट्स को भी एज एन एरिया या सब एरिया ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म ट्रीट आप कर सकते हैं. इसके बाद एक टॉपिक ज़रूर करें, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या इस किस्म का कोई भी सवाल जिसमें ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो, डिफरेंट जो कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इस वक्त दुनिया की है उसकी बात हो, इसको ज़रूर प्रिपेयर करें. ये किसी डायमेंशन से आ सकता है कि द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट नाउ, कुछ भी इस किस्म का, या ग्लोबलाइजेशन के साथ लिंक करके भी आ सकता है. ठीक है. या वॉर के साथ लिंक करके भी आ सकता है. ये एक एरिया कवर करें. तो बड़ा ही एक अलग इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट. ये सवाल भी आता है किसी न किसी फॉर्म में, पॉवर्टी की फॉर्म में या ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट की फॉर्म में. ये भी आपने प्रिपेयर करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट. और ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जनरली आता है. ये ब्रॉडर इश्यूज थे जो इंटरनेशनल एरियाज थे. फिर एक इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक इश्यूज पे आ जाते हैं, जैसे कश्मीर इशू. ये भी ग्लोबल इशू है, ये इस पे भी कोई ना कोई ऐसे एक्सपेक्टेड होता है, इसको ऐसे की फॉर्म में प्रिपेयर करें. फिर सीपैक पे भी ऐसे एक्सपेक्टेड है, ज़रूर आ सकता है. और इसके साथ ही लिंक्ड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस पे भी कोई ना कोई ऐसे आ सकता है. ठीक है.
फिर फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, एक इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का रोल, ये एक जनरल आपने उसको ऐसे की तरह प्रिपेयर करना है। इसको आया या करंट अफेयर्स की तरह जो है वो फॉरेन पॉलिसी को यहाँ प्रिपेयर नहीं करना, एक ओवरऑल ऐसे की तरह प्रिपेयर करना है। ये इंटरनेशनल इशू आ गया। फिर पैलेस्टाइन एंड मिडल ईस्ट, ये भी एक कोई ना कोई आ सकता है। मिडल ईस्ट पे ऐसे बहुत फॉर्म में आ सकता है कि वॉर्स इन मिडल ईस्ट या इंस्टेबिलिटी इन मिडल ईस्ट या कोई भी इस किस्म का वॉर एंड पीस या यूएन से कनेक्ट करके मिडल ईस्ट पे आ सकता है। तो ये एरिया भी नोट डाउन कर लें। अच्छा, फिर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ग्लोबल पावर राइवलरी। इस पे भी ऐसे आ जाता होता है। ग्लोबल पावर राइवलरी पे 2020 में भी आया था, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स या इस किस्म की फॉर्म में, इस पे भी आप इख्तियार कर लें। ठीक है। फिर एक टॉपिक हमारा रह गया इंटरनेशनल में, वो है फॉरेन एड। इसके साथ ही आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ये इकट्ठा ही कर लेंगे। फॉरेन एड डिपेंडेंसी या थर्ड वर्ल्ड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एड, ये किसी ना किसी डायमेंशन में आ जाता है। अब ये हो गए हमारे इंटरनेशनल इश्यूज जो कि डायरेक्टली इश्यूज हैं। ये आपने सारे नोट कर लेने हैं और इन पे आपने डिफरेंट आउटलाइंस बना लेनी है और कोशिश करना है कि सबको 2-3 जो है ना एंगल से आप पूरी तरह कंप्रिहेंसिवली कवर कर लें। ये आपके इंटरनेशनल टॉपिक्स हो जाएंगे। आपको अगर कोई और लगता है तो वो ऐड कर लें, लेकिन ये कोर हैं जो हर साल किसी न किसी फॉर्म में रिपीट होते हैं। इसके बाद एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट जो है वो डायमेंशन है, फॉर्म ऑफ टॉपिक है जो आते ही आते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअल टॉपिक्स। पहले हमने कवर किए इंटरनेशनल टॉपिक्स, अब हम बात करें कंसेप्चुअल टॉपिक्स की। अच्छा, कंसेप्चुअल टॉपिक्स वो हैं जिनमें किसी न किसी फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और मॉरल कॉन्सेप्ट, और आपने उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई आर्गूमेंट्स देने हैं, उसको प्रूव करना। फॉर एग्जांपल, पहला कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट, बट इसकी कोई ना कोई डायमेंशन पूछी जा सकती है। जैसे CSS 2020 में जो एस्से था, उसमें वॉल्टायर की पूरी कोटेशन थी इसके बारे में कि आई डिसएग्री विद यू बट आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन वो कोटेशन की फॉर्म में आ गई, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आर्गूमेंट्स वही रहेंगे। सो यू हैव टू प्रिपेयर आर्गूमेंट्स ऑन द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उससे सोसाइटीज़ पे क्या इम्पैक्ट होता है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बड़े एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उससे क्या मुराद है, उसका स्टेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, और फिर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी का क्या एक रोल है। तो ये भी आपने प्रिपेयर करना है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी तो जो ये कंसेप्चुअल पार्ट हैं, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इनको आप इंटरनेशनल और पाकिस्तान दोनों लेवल पे जो है वो प्रिपेयर करें। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट था फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी, एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज एजुकेशन एंड नॉलेज। एजुकेशन, लिटरेसी, नॉलेज, क्लासरूम्स, ये किसी न किसी फॉर्म में आ सकता है। जैसे नेशंस आर बिल्ट इन क्लासरूम्स, इस किस्म के कोई फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आपने उसको प्रिपेयर एक ही दफ़ा करना है और उसको होलिस्टिकली करना है। तो जो टॉपिक है एजुकेशन एंड नॉलेज, इसको आप इकट्ठा प्रिपेयर करें कि ये क्यों ज़रूरी है स्टेट्स के लिए और इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे बेहतरी हो सकती है, और इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी कर लें। ओके, so the next important concept that you're going to prepare or area that you're going to prepare is tolerance and extremism. ओके, नाउ टॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म जो है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। एक्सट्रीमिज्म का नेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है या टॉलरेंस का नेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। इंटरनेशनल एक्सट्रीमिज्म, इंटरनेशनल इंटॉलरेंस, टॉलरेंस, हाउ टू बिल्ड टॉलरेंस, मल्टीकल्चरलिज्म, ये सारे के सारे इस एम्बिट में आ जाएंगे। तो आपने टॉलरेंस एंड एक्सट्रीमिज्म पे करना है। अपने पूरे आर्गूमेंट्स जो हैं वो पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। ओके, फिर जो है जेंडर इक्वालिटी एंड फेमिनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। और फेमिनिज्म में किसी न किसी फॉर्म में जो है ऐसे आ सकता है। इंटरनेशनल फेमिनिज्म या पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या जेंडर इक्वालिटी, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेट्स एंड व्हाई जेंडर इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट, या इसमें क्या इम्पेडिमेंट्स हैं। ओके, ये जो है डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने कवर करना। अगला जो टॉपिक है वो है जस्टिस। जस्टिस के एम्बिट को आपने पूरी तरह कवर करना है। इसमें इनजस्टिस भी आ सकता है, इसमें जस्टिस किसी भी फॉर्म में जो है डिवाइन जस्टिस या वैसे जस्टिस। तो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को आपने प्रिपेयर करना है एसए में।
پھر اگلا امپورٹنٹ جو کانسیپٹ ہے آپ نے پریپیئر کرنا ہے اور اس پہ کوئی نہ کوئی ایسے آ جاتا ہوتا ہے وہ ہے اکوالٹی اینڈ ہیومن رائٹس. خالی اکوالٹی بھی دیکھ سکتے ہیں اور یو کین پریپیئر ہیومن رائٹس الگ سے, ان دونوں کو الگ الگ دیکھ لیں یا آپ اکٹھے کر کے دیکھ لیں. لیکن ہیومن رائٹس کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. سب پہ آپ کو پورا پورا ایسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ بس آپ آؤٹ لائنس بنائیں اور اپنے آرگیومنٹس جو ہیں وہ پریپیئر کریں. اوکے, آؤٹ لائنس بنائیں, آرگیومنٹس پریپیئر کر لیں, یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل دا ایسے. اوکے, پھر امپورٹنٹ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہے رول آف لا. رول آف لا پہ بھی آ سکتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ. رول آف لا کا پاکستان کے کانٹیکس میں یا جنرل بھی آ سکتا ہے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار اسٹیٹس. تو آپ نے رول آف لا جو ہے وہ بھی اس کو بھی پریپیئر کر لینا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہو گیا. پھر ایک کانسیپٹ ہے ریلیجن. ریلیجن کو پریپیئر کریں, اس کے پازیٹیو جو ایفیکٹس ہیں اس پہ بات کریں اور اس کو بھی آپ پریپیئر کریں. یہ بھی سوسائٹی کے یا کسی بھی کانٹیکس میں ریلیجن پہ بھی بات ہو سکتی ہے. پھر ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وچ کمز ان ویریس شیپس اینڈ سائزز اینڈ فارمس اینڈ ڈائمینشنز, وہ ہے ماڈرنٹی. وہ ٹریڈیشنلزم کے ساتھ کانٹراسٹ کر کے بھی آ سکتا ہے یا وہ ویسے بھی اسٹینڈ لون بھی آ سکتا ہے. ماڈرنٹی کو بھی پریپیئر کریں, بہت ٹائم ویسٹ نہ کریں, بس تھوڑے بہت آرگومنٹس اکٹھے کر لیں. آپ نے ایک آؤٹ لائن بھی پریپیئر کی ہوگی تو یو ول بی ایبل ٹو ہینڈل دا فائنل ایسے اگر اس ٹاپک پہ آ جاتا ہے. اچھا, اب ہم نے کر لیے انٹرنیشنل ٹاپکس اور ہم نے کر لیے کنسیپچل ٹاپکس. اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان ریلیٹڈ ٹاپکس. اس پہ میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے آلریڈی پاکستان افیئرس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. اس میں جو پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے اس ایمبٹ میں آ جائیں گے, وہ آپ نے وہاں سے پریپیئر کرنے ہیں. فار ایگزامپل ایجوکیشن آف پاکستان, ڈیموکریسی آف پاکستان, واٹر کرائسس آف پاکستان, نیشنل انٹیگریشن, جتنے بھی ڈومیسٹک ایشوز آف پاکستان ہیں وہ سارے کے سارے ان پہ ایسیز آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹورزم پہ آ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, اور جتنے بھی آپ کو گورننس کے ایشوز نظر آ رہے ہیں اس پہ آ سکتا ہے, پاپولیشن پہ آ سکتا ہے. یہ سارے کے سارے ٹاپکس جتنے بھی ہیں ان پہ آپ کا جو ہے پاکستان افیئرس سے ریلیٹڈ آ جاتا ہوتا ہے. اس سے اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہ میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے پاکستان کے روڈ میپ کی, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اس ویڈیو کے نیچے سے, اور اس میں سے آپ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں پاکستان کے وہ بھی لے لیں. تو آپ انٹرنیشنل ایشوز پلس کنسیپچول ٹاپکس, انٹرنیشنل ٹاپکس پلس کنسیپچول ٹاپکس پلس پاکستان بیسڈ ٹاپکس یا پاکستان ڈومیسٹک ایشوز, ان تینوں کو کمبائن کر کے اپنی ایسے کی تیاری کریں. اب میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ تیاری کرنی کس طرح. دیکھیں, کیپ ان مائنڈ کہ سب پہ ایسیز لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ٹیکنیک یہ ہے کہ ٹاپک لکھیں ایسے کا, اس کے نیچے اس کی ایک ڈائمینشن لکھیں. ڈائمینشن لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ آرگومنٹس کلیکٹ کریں اور ڈفرینٹ آرگومنٹس کے نیچے ایویڈنس جو ہے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کلیکٹ کریں. تو اس طرح آپ کا جو ہے ایک آؤٹ لائن اکٹھی ہو جائے گی اور آپ کو پورا ایسے اس پہ پریپیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از ہاؤ یو کین پریپیئر ملٹیپل ٹاپکس, ان پہ آؤٹ لائنس پریپیئر کریں اور پھر ہر 6، 7، 8ویں ٹاپک پہ ایک ایسے بھی لکھ لیں. یہ لسٹ اپنی پریپیئر کریں اور اس لسٹ کو پریپیئر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا ایسے کریں. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل, اور ان ٹاپکس کو اگر آپ صحیح طرح کور کر لیتے ہیں تو آئی تھنک آپ ایسے کو بہت اچھے طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.